गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपी बोस के द्वारा जो आपका टेट कंडक्ट कराया गया था, उसमें हम जिस संस्कृत का जो टेट कंडक्ट कराया गया था संस्कृत का, उसमें हम शास्त्री का, उसमें हम जनरल अवेयरनेस इंक्लूड एचपीजी के करंट अफेयर यानी कि जी के सेक्शन को डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम 25-30 क्वेश्चन होता है, आप तीनों 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया था आपके पास मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन WHO की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है। तो सही रूप से मेल नहीं खाता है, कौन सा नहीं खाता है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉट करेक्ट मैच, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास G20 ग्रुप वॉज इंस्टेबलाइज इन, यानी कि G20 ग्रुप किस ईयर में इंस्टेबलाइज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये कब हुआ था, ध्यान रख लेना आपने, 26 सितंबर 1999 को। ठीक है, नन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंतिम मौर्य शासन जिसको उसके सेनापति ने मार दिया था वह कौन था, हमारे पास बृहदत्त था। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा अन्न भंडार निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला था। तो ये किस स्थान पर मिला था, ये मिला था हमारे पास मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, लोथल और सुरकोदा में क्या मिला था, इन दोनों स्टेट में क्या मिला था, इसमें मिला था हमारे पास बंदरगाह, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास दिन ए इलाही कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, 1582 में। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कहीं ना कहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ईयर बहुत कम लोग याद करते हैं। 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोमनाथ लाहड़ी किस पार्टी के सदस्य थे। लाहड़ी जो ये लहरी से, सॉरी, सोमनाथ लहरी, ये हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी का, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है। तो ये अपनाया गया था हमारे पास 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ये भी आप भूल जाते हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9/11 की घटना, यानी कि 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था जब ये हुई थी मुंबई में। ठीक है, 9/11 की घटना भी कहा जाता है इसको। ये हुई, इसके समय था जॉर्ज बुश, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक थे हमारे पास मदन लाल मालवीय और लाला लाजपत राय, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास भारत की महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान कौन है। तो ये क्या है हमारे पास, हम हर हरमनप्रीत कौर, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। ये लिया गया है हमारे पास आनंद मठ से, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है, इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा स्केटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट। तो आप वैसे डी की ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है ब्लू लाइट की, उस कारण होता है, जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण के लिए संबंधित एकमात्र संस्था है। अब ये हमारे पास यूनिसेफ, इसका आपने फुल फॉर्म नीचे लिखनी है कमेंट बॉक्स में, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये लिखनी है अपने, ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में कौन सी झील मानव निर्मित है। तो आपको पता ही होगा कि गोविंद सागर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो मानव द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारे पास कालका शिमला रेलवे किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। ये कब हुआ था तैयार, ये हुआ था 1903 में, ध्यान रखना। लॉर्ड कर्जन के ने बनवाया था। इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक है, वायसराय, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पिंक रेडोड्रोंट, यानी कि गुलाबी बुरांश जिसे कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे पास सतलुज, ध्यान रखना है। और वॉल्यूम वाइज किया जाए तो कौन हो जाएगी हमारे पास, घनत्व वाइज तब हो जाएगी हमारे पास चिनाव, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी है, शिला, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वट वट वाज द मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास नन ऑफ दीज, ध्यान रखना है आपने, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फर्स्ट इंडियन नोबल पुरस्कार विजेता कौन है।
ठीक है। तो कौन है हमारे पास? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास वर्तमान लिटरेचर फील्ड में मिला था। वर्तमान में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव कौन है? ये हमारे पास एडिनो गुटेरस। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी मेंबर इलेक्टेड अ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? तो कौन है हमारे पास? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 3, राज्यसभा के लिए 3 और लोकसभा के लिए 4 मेंबर यहाँ से चुने जाते हैं, ध्यान रखना है आपने। और 68 सीटें आपको तो पता ही है, क्योंकि करंट में अभी इलेक्शन हुए थे, ये पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में। और अभी हाल फिलहाल अभी की न्यूज़ है कि सुखविंदर सुक्खू नए सीएम हिमाचल प्रदेश के बन चुके हैं, और उप सीएम बने हैं हमारे पास मुकेश अग्निहोत्री, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखना है आपने, विद्या स्टोक थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये हमारे पास शानन, जोगिंदर नगर में पड़ता है शानन, ठीक है, शानन परियोजना। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसकी जो कितने मेगावाट की ये क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, धामी गोलीकांड कब हुआ? तो ये हुआ था हमारे पास 1939 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, लाल चंद प्रार्थी वॉज रेजिडेंस विच डिस्ट्रिक्ट? तो कहाँ के रहने वाले थे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के रहने थे। कुल्लू देश की कहानी इनकी एक पुस्तक थी, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इज स्टेट लेवल नडवाली फेयर हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ पर है ये? बिलासपुर में हेल्ड है, ध्यान रखना है आपने, बिलासपुर में। और ये एस गोल्डस्टीन ने स्टार्ट करवाया था, कब करवाया था? 1889 में, ध्यान रखना है आपने, 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिमला वॉज डिक्लेयर एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाने की उम्मीद है। ये हुआ था 1864 में, ध्यान रखना है, और 1864 में। तो ये आपके रिलेटेड थे, जो एचपीटेट संस्कृत का हुआ था उससे रिलेटेड थे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।